दोस्तों गांव का ग्राम प्रधान जो कि काफ़ी दबंग था और मनरेगा योजना में बीडीओ के साथ मिलकर धांधली करता था। मजदूर को आधी पैसा ही देता था, यानी कि 30 दिन काम लेने पर 15 दिन का पैसा उसे दिया जाता था। ये बात लीक हो जाती है एसपी साहब के ड्राइवर के द्वारा, और एसपी साहब मजदूर बन के उस ग्राम प्रधान के पास आते हैं काम मांगने। अब फिर जो खुलासा होता है दोस्तों, उसमें बीडीओ और ग्राम प्रधान दोनों ही फंस जाते हैं, और दोनों का जो होता है बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से, कैसे एसपी साहब मजदूर बनकर सारा कांड का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के सबसे गरीब जिला जालौन का। जालौन का एक गांव क्या दोस्तों, वहाँ कई ढानी मिलकर गांव बनती है। राजस्थान में ऐसे कोई गांव नहीं होता, छोटी छोटी ढानियाँ होती है, 10 घर 12 घर, कहीं 5 घर, कहीं 20 घर, ऐसे करके एक ढानी होती है। और कई ढानी मिलाकर एक गांव होता है, इसलिए मैं गांव का नाम नहीं बता सकता। ढानी के छोटे छोटे नाम होते हैं, और सबका एक ग्राम प्रधान होता है जो कि सर्वसम्मति से चुना जाता है। और उन सब ढानियों का ग्राम प्रधान था बीरमाराम। दोस्तों सरकारी योजना आती है और नहर निकाले जाने की बात होती है, और वहाँ के लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत थी पहले। अब तो उतना नहीं है, नहर बहुत ज़्यादा निकल गया है, और कई जगह तो नहर का बंटवारा भी हो गया है। डे बाई चलता है, कभी सोमवार को इस रास्ता में, मंगल को इधर, बुध को उधर, ऐसे चलता है। तो उन ढानियों के बीच भी एक नहर निकाली जानी थी इंदिरा कनाल से, जो कि बिरदवाल हेड पे पड़ता है। गांव वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं, चलो अब हमारी भी खेती बाड़ी थोड़ी बहुत हो जाएगी। क्योंकि जालौन के दोस्तों जो ढानिया के लड़के थे वो ज़्यादातर बाहर ही चले जाते थे कमाने के लिए। तो जो नहीं जा पाते थे घर में छोटे मोटे काम करते थे, कोई गाय भैंस पालते थे, कोई बकरियां भेड़ पालते थे, और छोटे मोटे खेती कर लिया करते थे। तभी बीडीओ और ग्राम प्रधान दोनों मिलकर खुसर फुसर करते हैं और प्लानिंग सेट करते हैं, और आते हैं गांव वाले के पास। सारे ढानी के लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये बीडीओ साहब हैं और यहाँ से एक नहर निकलनी है, और आगे आप लोगों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा, या खेती बाड़ी ठीक होगी। लेकिन इसमें आप लोगों को सहयोग भी करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर चाहिए ताकि काम बहुत जल्दी खिंचा जाए, और सरकार का आदेश है जल्दी जल्दी काम पूरा करना है। लेकिन एक समस्या है, सरकार डेली काम नहीं देना चाहती, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि डेली काम हो और काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसलिए आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा और आधी मजदूरी पर काम करना पड़ेगा, यानी कि आप लोग 30 दिन काम करोगे और 15 दिन की मजदूरी आपको मिलेगी। गांव वाले सीधे साधे भोले वाले थे, मान जाते हैं। वो जानते हैं कि जल्दी नहर आ जाएगी तो हमारा भी विकास हो जाएगा। आज दोस्तों ये काम चल निकलता है। मजदूर जी तोड़ काम करते थे, जहाँ मजदूर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, और बीच में उन्हें ब्रेक भी मिलता है। लेकिन ये ग्राम प्रधान बीरमाराम उन्हें 7:30 और 8 से पहले ही काम पे लगा देता था, और सूरज ढलने तक यानी 6 बजे तक काम कराया लगता था, वो भी आधी मजदूरी पर। दोस्तों उसी गांव में एसपी साहब का एक ड्राइवर था, उसका एक भाई रहता था, और एसपी साहब थे विश्वजीत सेन, और उनका ड्राइवर था, और उनके ड्राइवर का नाम था राजू, और राजू का एक भाई उसी ढानी में उसी गांव में रहता था। एक दिन राजू किसी कारणवश गांव आया हुआ था, कोई फेस्टिवल या शादीशुदी के चक्कर में। उसके भाई उन्हें बताते हैं कि भाई हमारे गांव से भी नहर निकलनी है, बड़ा हम लोग की ज़िंदगी खुशमय हो जाएगा, और सारी कहानी बता देते हैं कि ग्राम प्रधान हम लोग से 7:30 बजे ही काम पे लगा देता है और शाम तक, और मजदूरी भी आधी। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब के ड्राइवर को काफ़ी आश्चर्य होता है कि ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि मनरेगा में आधी मजदूरी दिया जाए। और दोस्तों राजू जब जाता है ड्यूटी पर, एक दिन बात ही बात में इसकी चर्चा एसपी साहब से कर देता है। एसपी साहब सुनकर काफ़ी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गांव के सीधे साधे लोग को भी मूर्ख बनाने वाले गांव में ही लोग मौजूद हैं। और दोस्तों इस बात का खुद निरीक्षण करने का फैसला करते हैं और एक टीम तैयार करते हैं। पूरे दल बल के साथ वो उस गांव में जाते हैं, और संडे का दिन था, ग्राम पंचायत लगी हुई थी, बीडीओ साहब भी आए हुए थे, क्योंकि उस दिन गांव वाले मजदूरी का पूरा हिसाब किताब किया जाता था। एसपी साहब एक मजदूर के भेष में एक साधारण सा कुर्ता पैजामा और गमछा लेकर पैदल चप्पल पहन के वो पंचायत की ओर जा रहे थे। तभी ग्राम प्रधान उन्हें दूर से देख के टोकता है कि ये तो अपने गांव का नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है। तभी 2-4 लड़के जाके पूछते, भाई तू कहाँ से आया। एसपी साहब बताते हैं कि मैं बगल गांव का हूँ, मुझे पता चला यहाँ पर मनरेगा का काम चल रहा है, नहर निकल रही है, और मैं भी मजदूरी की आस में यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों ये सुनकर ग्राम प्रधान बीरमाराम काफ़ी खुश होता है, बोलता बहुत अच्छी बात है, और भी अपने गाँव से 10-20 युवक को यहाँ लेके आओ। लेकिन भाई तुम्हें यहाँ की शर्त मालूम है। एसपी साहब जो कि मजदूर के भेष में थे वो बोलते नहीं, मुझे कोई शर्त मालूम नहीं। ग्राम प्रधान बताते हैं कि आपको 30 दिन काम करना है, लेकिन मजदूरी आपको 15 दिन का मिलेगा।
15 दिन एक सेवा है, ताकि काम जल्दी पूरा हो और आप लोगों की किस्मत चमक जाए, यहाँ से नहर निकल जाए। एसपी साहब बोलते हैं ऐसा कोई नियम तो नहीं है सरकार की तरफ से, भाई 30 दिन काम करेंगे तो 30 दिन का काम मिलेगा, 30 दिन का पेमेंट मिलेगा, आधा पैसा क्यों? दोस्तों ग्राम प्रधान उन्हें काफ़ी हड़काने लगता है और बोलता है तू ज़्यादा कानून मत दिखा, नहीं तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा और पिटाई अलग से होगी। फिर एसपी साहब पूछते हैं कि हमें काम पर कितने बजे आना है? तो ग्राम प्रधान बोलता है तुम 7:30 बजे आ जाना। एसपी साहब फिर प्रतिकार करते हैं और कहते हैं भाई मजदूरी काम 9 बजे से शुरू होता है और 5 बजे तक, बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। दोस्तों ये सुनकर ग्राम प्रधान काफ़ी बौखला जाता है, क्योंकि वो जानता था अगर ये सब बातें इस गांव वाले को पता चलेगा, ये भी अपने अधिकार की मांग करेंगे और सारा धंधा उनका चौपट हो जाएगा जो अब तक उन्होंने सेट किया था। दोस्तों गुस्से में डंडा लेकर एसपी साहब के ऊपर मारने दौड़ते हैं। तभी एसपी साहब उसका डंडा बीच में ही पकड़ लेते हैं, जोरदार लात ग्राम प्रधान के सीने पर मारते हैं। ग्राम प्रधान धड़ाम से नीचे गिरता है। तब तक गांव के युवक गुस्से में खड़े हो जाते हैं एसपी साहब की तरफ। तभी दोस्तों दूर से सायरन बजाता हुआ पुलिस का काफिला दिखाई पड़ने लगता है। दोस्तों पुलिस को देखते ही गांव वाले की घिघी बन जाती है, क्योंकि उस ढानियों में पुलिस कम ही आया करती थी और अगर कभी आती थी तो ये गांव वाले छिप जाया करते थे। ये पुलिस देख कर इनकी नानी मर जाती थी। दोस्तों सायरन की आवाज़ सुनकर सारे की हालत खराब हो जाती है। गांव वाले भागना ही चाहते थे और ग्राम प्रधान भी उठकर भागना चाहता था। तब तक एसपी साहब कड़कदार आवाज़ में बोलते हैं खबरदार कोई भी हिला तो उसे गोली मार दूंगा। दोस्तों सब लोग वहीं थथम के खड़े हो जाते हैं। तब एसपी साहब बोलते हैं कि मैं मजदूर नहीं, मैं इस जिले का एसपी हूँ, मेरा नाम है विश्वजीत सेन। और दोस्तों पुलिस वाले आकर तब तक चारों तरफ से घेराबंदी कर दिए थे और एसपी साहब ग्राम के ही मंच पर खड़े हो जाते हैं और सभी ग्रामवासियों को समझाते हैं कि मजदूरी आप लोग कर रहे हो, ये आपका हक है और आप पूरे मजदूरी पाने का भी हकदार हो। आपको जो सरकार पैसा देती है वो पूरा मिलेगा, वो भी 30 का 30 दिन का, यानी कि जो जितने दिन काम करेगा उतने दिन का पैसा मिलेगा। इसमें कोई कटौती का प्रावधान नहीं है। ये ग्राम प्रधान और ये बीडीओ दोनों मिलकर तुम लोगों के साथ गेम कर रहा था। तुम्हारे मेहनत के पैसे का ये लोग खूब मौज उड़ा रहे थे। सारी बातें एसपी साहब गांव वाले को बताते हैं, गांव वाले को जागरूक करते हैं। दोस्तों गांव वाले गुस्सा देखने लायक था। गांव के बड़े बुजुर्ग उठते हैं और ग्राम प्रधान बिरवाराम को पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम जिस थाली में खाते हो तुम वहीं छेद करते हो। अरे हम लोग तो तुम्हारे ही गाँव के हैं और तुम लोग हमारे साथ ही गद्दारी। दोस्तों फिर क्या था, सारे गाँव वाले मिलकर ग्राम प्रधान बिरवाराम और बीडीओ साहब की वो धुलाई करते, दोस्तों वो धुलाई करते हैं कि पूछिए मत। और एसपी साहब भी उन्हें नहीं रोकते हैं। जब गांव वाले का गुस्सा ठंडा हो जाता है तब तक ग्राम प्रधान का और बीडीओ का हालत खराब हो चुका था। उसके बाद एसपी साहब आदेश देते हैं कि बीडीओ को और ग्राम प्रधान को दोनों को हथकड़ी लगाओ और पुलिस जीप में बैठाओ और उसे लेकर थाने निकल जाते हैं दोस्तों। और गाँव वाले एसपी साहब जय के नारे लगाने लगते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे गांव हैं जहां के लोग इतने भोले वाले हैं उन्हें नियम कानून कुछ नहीं मालूम। गांव का मुखिया, गांव का प्रधान, गांव का सरपंच जो कहता है वो कानून समझकर उसी पर विश्वास कर कर उसी को मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों को अपना हक मालूम हो। अगर हक नहीं मालूम होगा तो आप हक के लिए लड़ नहीं सकते और नहीं लड़िएगा तो ऐसे ही ग्राम प्रधान और बीडीओ उसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए दोस्तों अपने हक के लिए लड़ना है। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।